वेलकम डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी लर्न कक्षा 7th लेसन सेकंड द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी चप्पलों का उपहार। उसका जो सेकंड पार्ट है उसको अपन अभी सीखेंगे, उसके बारे में अपन थोड़ा उसको पढ़ेंगे। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। जो मृदु है वो रेंग करके, क्रेप्ट नहीं रेंगना, रेंग करके वो विंडो के पास में, खिड़की के पास में गई। लाली वाज सिटिंग, लाली बैठी हुई थी। लाली वाज सिटिंग ए लिटिल डिस्टेंस अवे, अवेक्वार्डली। लाली है वो एक थोड़ी सी छोटी सी जो दूरी है उसके ऊपर बैठी हुई थी, दूर। अवेक्वार्डली यानी अटपटे ढंग से। होल्डिंग हर वोयलिन एंड बो स्ट्रिंग, तो वह अपनी वोयलिन या जो गिटार या नारंगी है, सारंगी है, उसको वह पकड़े हुए थी। और उसकी जो बो स्ट्रिंग, उसकी जो रस्सियाँ हैं ना, जो तान की जो सुर होती हैं, तार, उनको पकड़े हुए थी। हर एल्बोज जटिंग आउट, और उसके कोहनी बाहर की ओर थे। एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन, और उसकी आंखें हैं वो चमक रही थी। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के साथ में। इन फ्रंट ऑफ हर, पूरे उसके सामने। विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और लगभग उसके पीछे खिड़की के पास में। वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर, तो वहाँ पर बिल्कुल बोनी फिगर यानी हड्डियों का ढांचा, यानी कंकाल में जो दुबला पतला म्यूजिक मास्टर या संगीत का मास्टर था वो बैठा हुआ था। ही हैड ए मोस्टली ब्लेड हेड, और जो म्यूजिक मास्टर है उसका सर है वो ब्लेड यानी गंजा था। उसका सर लगभग, उसके बाल उड़े हुए थे यानी वह गंजा था। विथ ए फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर से, और विथ ए फ्रिंज, फ्रिंज यानी किनारी, ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर, तेल लगे हुए काले बाल, फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स, वो उसके कानों के चारों ओर पड़े हुए थे। एंड एन ओल्ड फैशन टफ, और एक पुरानी शैली की, यानी पुराने ज़माने की पुरानी शैली की टफ या चोटी है या बालों का गुच्छा था। ए गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, लेदरी यानी चमड़ी नुमा उसकी जो गर्दन थी उसके ऊपर एक चमकती हुई सोने की चेन है वो थी। एंड ए डायमंड रिंग, और एक हीरे की जो अंगूठी है, ग्लिटर्ड, चमक रही थी। ऑन हिज हैंड, उसके हाथ के अंदर। एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन, जैसे ही वह ऊपर नीचे चलता, वह हाथ ऊपर नीचे चलते। द स्टेम ऑफ द वोयलिन, द स्टेम ऑफ द वोयलिन, वोयलिन के जो स्टेम के ऊपर या उसके मुख्य भाग पर। ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बिनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वस्ती एज, ए लार्ज फुट, और एक बड़ा पैर है, स्टक आउट, वो बाहर की ओर जा रहा था। फ्रॉम बिनीथ हिज गोल्ड बॉर्डेड वस्ती एज, उसका सोने से मंडा हुआ जो वस्ती एज था उसके नीचे। एंड और ही वाज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर, और बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो, और उसके ऊपर ही वाज बीटिंग, वह पीट रहा था समय को, ऑन हिज फ्लोर, फर्श के ऊपर, विद द स्क्राउनी बिग टो, उसका जो स्क्राउनी दुबला पतला टो यानी अंगूठा था। ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, वह कुछ नोट्स यानी सुर है वो बजा रहा था। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम, लाली है वो लड़खड़ा करके खड़ी हो गई उसके पीछे। ऑन हर वोयलिन, उसके वोयलिन के पास में। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, और वह बिल्कुल भी ऐसा महसूस हो रही थी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर ये लाली बैठी हुई है, ये लाली बैठी हुई है, लाली के पास में अपनी वोयलिन है, और उसका जो म्यूजिक गुरु है उस म्यूजिक गुरु के पास में भी अपनी स्वयं की वोयलिन है। और यहाँ दूसरी चीज़ क्या देख रहे हो कि जो उसका सर है वो ब्लेडेड हेड है, यानी उसके सर पर बाल नहीं है, केवल कानों के पास में, और पीछे एक टफ या चोटी की हुई है। वो म्यूजिक मास्टर उस विंडो के नीचे सहारा लगा करके बैठा हुआ है, और वो इसको कुछ दूरी के ऊपर लाली को सिखा रहा है। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और वह अपने हाथों में नाखुश थी। वाट ए डिफरेंस, क्या भिन्नता थी। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम्ड टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इंडिविजुअल टेक्स ऑफ द मेलोडी। म्यूजिक मास्टर के नोट्स यानी जो सुर थे वो बिल्कुल फ्लोट अप यानी ऊपर तैर रहे थे, यानी उसके सुर कभी तो ऊपर आते। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इंडिविजुअल टेक्ट, और वो पूर्ण रूप से नए दिखने वाले जो रास्ते हैं
उनके अनुसार दिखाई देते। ऑफ द मेलोडी, मेलोडी यानी लय के अंदर, मेलोडी लय को बोलते हैं। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन, ये बिल्कुल उसी तरह से थे जिस प्रकार से रेलगाड़ी के जो पहिए होते हैं, फिटिंग स्मूथली, वो बिल्कुल फिट होते हैं। स्मूथली यानी बिल्कुल बहुत ही नाजुकता से, इनटू द रेल्स, रेल की पटरियों में, एंड वीजिंग अलोंग, और वो एकदम साथ में ही वीजिंग यानी एक सुर में आवाज़ निकालते हैं। एज रवि सेड, जैसे ही रवि ने कहा, मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज, मृदु है स्टेयर्ड, स्टेयर्ड यानी घूर के देखना, मृदु ने घूर के देखा, एट दैट ह्यूज, वहाँ पर, ब्रिंग्ड हैंड मूव्ड इफोर्टलेसली अब, और उसका ब्रिंग्ड हैंड यानी हाथ था, उसका जो सजा हुआ हाथ था, मूविंग इफोर्टलेसली, वो बिना प्रयास के ही चल रहा था, अप द वोलिन स्टेम, वोलिन के स्टेम के ऊपर, मेकिंग लवली म्यूजिक, और इस प्रकार से बहुत ही अच्छा म्यूजिक है उससे निकल रहा था। स्क्वेक, देर वाज लालीज डीरेलिंग अगेन, स्क्वेक यानी देखो, देर वाज लाली डीरेलिंग अगेन, लाली है एक बार पुनः अपने म्यूजिक से अटपटी हो जाती है, डीरेलिंग यानी अपनी सुर से अलग हो जाना। अम्मा कैम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा कैम ए वेल, वेल यानी घूंघट, गेट से घूंघट लाओ, अम्मा ओ अरे, रवि सेंड दैट बेगर अवे, रवि है सेंड दैट बेगर अवे, उसने उस भिखारी को बाहर भेज दिया। क्राइड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, फ्रॉम द बैक बरामदा, पीछे के बरामदे से। वेहर सी वाज चैटिंग, वेहर वह किससे बात कर रही थी, विथ तापी, दादी के साथ में। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे, वह यहाँ पर रोज़ाना आ रहा है, फॉर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, एंड और इट्स टाइम, यह उसका समय है। ही फाउंड अनोदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि वह दूसरे घर से भिक्षा भीख ले लेगा। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती है उसने तापी को एक्सप्लेन किया, यानी उसको एक्सप्लेन करके उसको स्पष्टीकरण दिया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना है, उन्होंने रवि का बाहर की ओर उसका अनुसरण किया, यानी उसके पीछे पीछे गए। द बेगर वाज ऑलरेडी इन गार्डन, और भिखारी है वह पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वह उस घर में अपने आप को शांत महसूस कर रहा था, क्वाइट एंड शांत। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपना ऊपर का जो कपड़ा है उसको फैलाया उस नीम के पेड़ के नीचे। एंड वाज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और इसका जो तना है उसका सहारा लेकर के झुक गया। अप्रियंटली, स्पष्ट रूप से, प्रिपेयर टू टेक ए लिटिल स्नूज, वह एक छोटी सी स्नूज यानी झपकी, नींद की झपकी लेना चाहता था। वाइल ही वेटेड फॉर द अलम्स टू अपीयर, जिस समय वह इंतज़ार कर रहा था भीख का प्रकट होने के लिए। गोवे, दूर चले जाओ, सैड रवि स्टर्नली, रवि है उसने बहुत ही सख्ती के साथ में कहा। माई पाती सेज इट्स टाइम यू, मेरे पाती ने, मेरी दादी जी ने कहा है, इट्स टाइम यू फाउंड अनोदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कि यह समय हो गया है कि आप किसी दूसरे घर से जाकर के भीख ले आओ। द बेगर ओपन हिज आई, उस बेगर, उस भिखारी ने अपनी आंखें खोली, वेरी वाइड, बहुत चौड़ी, एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाई वन, और वह प्रत्येक बच्चे के और तरफ एक एक बार देख रहा था। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, इस घर की जो लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, ही सेड, उसने कहा। एट लास्ट, अंत में, इन ए वॉइस, आवाज़ के अंदर, चोक्ड विथ फीलिंग, जिसकी आवाज़ रुकी हुई थी, चौक यानी रुकावट होना। आर वेरी काइंड सोल्स, ये बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरोसिटी फॉर ए होल वीक, मैं मेरी, आई केप्ट माई बॉडी, मैं मेरे को शरीर को रख पाया, सोल टुगेदर यानी मैं मेरी आजीविका चला पाया, ऑन देयर जनरोसिटी, उनकी उदारता के ऊपर, फॉर ए वुल वीक, एक सप्ताह तक। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वो मेरे को कहीं दूसरी जगह भगा देंगे। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ है उसको ऊंची की, अम्मा अम्मा, ओ, सैड हिज वेल माइट बी, सैड हिज वेल माइट बी, आप उसका विलाप सुनो। बट इट सर्टेनली वाजंट फीबल, लेकिन यह निश्चित रूप से इतना कमज़ोर नहीं है। इट बिगेन इन ए डीप,
वह शुरू हो गया गहराई में। स्ट्रॉन्ग रंबल, एक मजबूत खड़खड़ाहट की आवाज़। समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, उसका जो मुरझाया हुआ पेट था उसमें से कहीं से आई। एंड कैम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वह उसके मुंह से बाहर आ गई। विथ इट्स फी रिमेनिंग टीथ, और उसके कुछ बचे हुए जो दांत हैं। स्टैंड ब्राउन, जो भूरे हो गए थे। स्टैंड यानी रंजित हो जाना, जो भूरे रंग से रंजित हो गए थे। विथ बिटर च्यूमिंग, अपनी पान की पत्तियों से। रवि, टेल हिम देयर नथिंग लेफ्ट इन द किचन, मेरे को बताओ देयर नथिंग, कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेफ्ट बचा है, इन द किचन, किचन यानी रसोई घर में। कॉल्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने कहा। एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट, और उसको कह दो कि वह दोबारा यहाँ नहीं आए। शी साउंडेड फेड अप, उसको अच्छी तरह से खिलाया जा चुका है। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल, और रवि इन सब चीज़ों को दोहराना नहीं चाहता था। टू द बेगर, उस बेगर के लिए, उस भिखारी के लिए। वाट हिज मदर सेड दैट हैड बीन ईजी फॉर देम, वाट हिज मदर सेड, उसकी माँ ने क्या कहा। हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्या ये सब चीज़ें उन सभी के लिए सुनना आसान था। देर अंडर द नीम ट्री, उस नीम के पेड़ के नीचे। द बेगर सेट अप एंड साइड, वह भिखारी बैठ गया और उसने आहें भरी। आई शैल गो, आई शैल गो, मैं चला जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा। ही सेड वियरली, वह थका हुआ कहा। ओनली लेट मी हैव ए रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, मेरे को कुछ समय के लिए इस पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो। द सन इज़ सो हॉट, सूर्य है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, तार यानी ये जो डामर होती है, सड़क बनाने का काम आती है, वो हैज़ मेल्टेड, वो पिघल गई है। ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। माई फीट आर ऑलरेडी, और मेरे पैर हैं वो पहले से ही ब्लिस्टर्ड, यानी इनके ऊपर छाले पड़ गए हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसने अपने पैर हैं उनको फैलाया जिससे कि वो अच्छी तरह से दिखा सके। लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स, बड़े पीले रंग के छिलके उतरते हुए जो फप्पोले हैं। ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, उसके जो पाँव के तलवे हैं, नंगे पाँव के तलवे हैं, वहाँ पर थे। आई सपोज, मैंने माना। ही डजेंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, कि उसके पास में खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मृदु स्पर्ड टू मीना, मृदु है वो मीना से फुसफुसाई। रवि, हैव यू गोट एनी ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, कि रवि क्या हमारे पास में घर में कोई पुरानी चप्पलें नहीं हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। सेड रवि, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट, मेरी वाली तो इतनी छोटी हैं इसके पैरों में सही तरीके से आने के लिए। और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं उसको दे देता। एंड हिज फिट वर लार्जर देन मृदूज एंड मीनाज, और उसके पैर हैं वो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े हैं। द बेगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ, उस भिखारी ने अपने ऊपर का कपड़ा है उसको हिलाया। एंड टाइटनिंग हिज धोती, और अपनी धोती को कस करके बांधा। ही रेज्ड हिज आई, उसने अपनी आंखें ऊपर की। एंड लुक्ड फियरफुली एट द रोड, और वह डरते हुए रोड की ओर देखा, भय के साथ में उस रोड को देखा। ग्लिमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और वहाँ पर जो दोपहर की गर्मी है वो चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फिट, उसको अपने पैरों में किसी चीज़ की ज़रूरत है। मीना सेड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग, उसकी बड़ी बड़ी आँखें भर गई। इट्स नॉट फेयर, यह उचित नहीं है। सस, सेड रवि, सिस की आवाज़ रवि निकालता है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग, उबाल आते हुए। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, ये अच्छा नहीं है, क्या इसकी सहायता की जाए। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में। ही शैल बी फ्राइंग हिज फिट, उसके जो पाँव हैं वो झुलस जाएंगे। ऑन द रोड, सड़क के ऊपर। वाट ही नीड्स इज ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसको एक चप्पल्स की ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम, तो हम उनको कहाँ प्राप्त करें। कम आओ, लेट सर्च द हाउस, घर में अपन खोजते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना, उसने मृदु और मीना को धक्का दिया। इन टू द हाउस, घर के अंदर। जस्ट एज, जैसे ही। शी स्टेप्ड इन टू द वरामदा, उसने वरामदा में पैर रखा। मृदुज आई फेल ऑन द ओड लुकिंग चप्पल्स,
तो मृदुज आई, मृदु की आंखें हैं, फेल ऑन, गिर गई, द ओड लुकिंग चप्पल्स, विचित्र दिखने वाली चप्पलों के अंदर, सी हैड नोटिस्ड, उसने देखा, वेन सी अराइव्ड, कि वह कब पहुंची, रवि, शी विस्पर टू हिम, वह उसके पास में फुसफुसाया, हुज आर दोज, ये किसकी हैं, रवि टर्न एंड ग्लांस्ड एट द शेबी लुकिंग, रवि है, वो टर्न एंड मुड़ा, एंड ग्लांस्ड और देखा, एट द शेबी लुकिंग, फटे हाल कपड़ों के अंदर, बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन सख्त मजबूत पुरानी चप्पलें, ही बिम्ड एंड नोडेड, उसकी नज़रें गई और उसने देखा, दीज आर जस्ट द राइट साइज, ये बिल्कुल उचित साइज की हैं, माप की हैं, ही सेड, उसने कहा, पिकिंग देम अप, उनको ऊपर उठाते हुए, मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु एंड मीना है, उन्होंने भी उस रवि का अनुसरण किया, नर्वसली, हताश होकर के, बैक इन टू द गार्डन, वापस उस बगीचे के अंदर पीछे, हियर्स सेड रवि, रवि ने कहा यहाँ पर, टू द बेगर, बेगर के लिए, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति के सामने वो चप्पलें डाल दी, वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन चप्पलों को पहन लो और वापस कभी मत आना, द बेगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स, और उस बेगर ने, उस भिखारी ने शुरू किया, एट द स्लीपर्स, उन चप्पलों के ऊपर, हर्डली, हर्डली यानी शीघ्रता से, फ्लंग हिज टॉवल, उसने अपना जो टॉवल है उसको फेंका, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने उसके कंधों के ऊपर, पुश्ड हिज फीट इन टू दैम, और अपने पाँव हैं उनको उनमें घसोड़ दिया, एंड लेफ्ट, और चला गया, मटरिंग, बुदबुदाते हुए, ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, उन बच्चों को आशीर्वाद देते हुए, इन ए माइन्यूट, और थोड़े समय में, ही हैड वेनिस्ड, वह गायब हो गया, अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, गली के नुक्कड़ पर, यानी गली के नुक्कड़ के आगे वह गायब हो गया, द म्यूजिक मास्टर कैम आउट ऑफ द हाउस, और वह म्यूजिक मास्टर है, वो घर से बाहर आया, एंड और टुक एन अनअप्रेशिएटिव लुक, और उसने कृतज्ञतापूर्वक देखा, एट द थ्री ऑफ देम, उन तीनों के ऊपर, सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, जो बिल्कुल शांति से उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, और कंचे खेल रहे थे, देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स, तब उसने अपनी जो चप्पल हैं उनको खोजा, इन द बरामदा, बरामदे में, वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ पर उनको उसने रख दिया था, लाली, ही कॉल्ड, उसने पुकारा, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ समय बाद में, शी हरिड अप टू हिम, वह शीघ्रता से उधर गई, हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पलों को कहीं देखा है, माई डियर, मेरे प्रिय, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मेरे को याद है, हैविंग केप्ट देम हियर, मैंने यहीं पर उनको रखा था, रवि, मृदु एंड मीना साइलेंसली वाच्ड लाली एंड म्यूजिक मास्टर, तो रवि, मृदु और मीना है, चुपचाप लाली और उस संगीत के मास्टर को देख रहे थे, सर्च एवरीवेयर कॉर्नर ऑफ द बरामदा, जो बरामदे के प्रत्येक कोने में तलाश कर रहे थे, ही स्क्रीड अराउंड, वह चारों तरफ उनको खोजा, लुकिंग ओवर द रेलिंग, रेलिंग के पास में देखा, एंड क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, और नीचे झुक करके जो फूलदान, पेड़ों के जो गमले हैं वहाँ पर देखा, टू लुक बिटवीन देम, उनके बीच में, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई थी, देवर, यानी वे बिल्कुल नई थी, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई देम, और मैं उनको खरीदने के लिए माउंट रोड गया था, ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता गया, दे कोस्ट ए होल मंथ्स फीस, और मेरी एक पूरे महीने की फ़ीस है, उसके बराबर उनकी कीमत थी, डू यू नो, क्या आपको मालूम है, सून, जल्दी ही, लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, लाली है, वह अपनी माँ को कहने के लिए चली गई, रुक्मणी अपीयर्ड, रुक्मणी वहाँ आई, लुकिंग हरास्ड, उसने मतलब हरास्ड यानी परेशानी से देखा, विथ पाती फ्लोरिंग हर, और जहाँ पर जो पाती है या दादी है, फॉलोइंग हर, वो भी उसके पीछे पीछे आ गई, वेयर कुड दे बी, वो कहाँ चली गई, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक टू दिस, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समथिंग माइट हैव स्टोलन दैम, और यह बिल्कुल ही परेशान करने वाली बात है कि कोई उसको चोर ले गया, सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत से गुम्मकड़ विक्रेता दरवाजे पर आते हैं,
वर्ड पाती और पाती है या दादी है उस पर चिंता व्यक्त की। रुक्मणी काट साइट ऑफ रवि, रुक्मणी है उसने भी रवि की ओर देखा। मृदु एंड मीना, उसने रवि, मृदु और मीना की ओर देखा। सिटिंग अंडर द ट्री, जो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, क्या बच्चों तुम? शी बिगेन, उसने कहा। एंड देन सीइंग देवर, और तब उसने देखा कि वो क्यूरियसली क्वाइट, बिल्कुल जिज्ञासापूर्वक शांत थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, वह धीरे धीरे उनके पास में गई। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरामदा, क्या आप में से किसी ने वरामदे की ओर देखा? ए वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, और एक वी आकार की जो लाइन है वो उसके आँखों के पास में, आँखों की भ्रुकुटी के पास में बन गई। अनोदर स्ट्रेट, बिल्कुल दूसरी सीधी। टाइटर वन अपीयर इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, और वो सख्त थी। अपीयर्ड इन प्लेस, ऐसी जगह प्रकट हो रही थी। ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट, जहाँ पर सामान्यतः मुलायम। प्लीजेंट माउथ, उनका जो सुहावना चेहरा था उसके ऊपर। रुक्मणी वाज एंग्री, अब रुक्मणी क्रोधित थी। थॉट मृदु विथ ए सीवियर, और मृदु है उसने भी उसके बारे में सोच के काफ़ी। शी वुडंट बी सो अपसेट, और वह अब इतनी ज़्यादा परेशान थी। इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर्स, यदि वह जान जाए उस भिखारी के बारे में। विथ सोर्स ऑफ हिज फिट, जिसके पाँव के अंदर त्वचा संक्रमण था। शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ, वह अपने आप को कह रही थी। टेकिंग ए डीप ब्रीथ, एक गहरा सांस लेते हुए। शी क्राइड, वह चिल्लाई। रुक्मणी, रुक्मणी, देर वाज ए बेगर हियर, यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, गरीब चीज़। ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फिट, और उसके जो पाँव हैं उनके ऊपर झुलसे हुए के निशान थे। सो तो सैड रुक्मणी ग्रीमली, रुक्मणी है वह तेजी से चीख करके कहा। टर्निंग टू रवि, रवि की ओर मुड़ते हुए। यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर, क्या आपने म्यूजिक मास्टर की जो चप्पलें हैं वो उस भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आया था? चिल्ड्रन दीज डेज, बच्चे भी इन दिनों। ग्राउंड पाती, दादी है वो गुर्राई। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना, अम्मा क्या आपको करना के बारे में मालूम नहीं है? हु गैव अवे एवरीथिंग ही हैड, उसने जो कुछ भी अपने पास था वो सब कुछ दे दिया था। इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियाँ भी, कानों में पहने वाली बालियाँ। ही वाज सो काइंड एंड जनरस, वह उसके प्रति बहुत ज़्यादा दयालु और उदार था। सिल्ली, बेवकूफ़। स्नेप्ड रुक्मणी, रुक्मणी ने झिड़की दी। करना डिडंट गिव अवे अदर पीपुल्स थिंग्स, करना डिडंट गिव अवे, कभी नहीं देती है। अदर पीपुल्स थिंग, दूसरे लोगों की चीज़ें कभी नहीं दी। ही ओनली गैव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी चीज़ें ही दी थी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट, लेकिन मेरी चप्पलें तो उस बेगर के पाँव में फिट होने वाली नहीं थी। रवि रस्ट ब्रासली ऑन, रवि है वो झपट करके ब्रसली ऑन कहने लगा। एंड और अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, यदि वो उपयुक्त होती। वुड यू रियली नोट हैव माइंडेड, तो क्या तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते? रवि सैड रुक्मणी से कहता है। वेरी एंग्री नाउ, वो बहुत ही क्रोधित थी। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी क्षण आप अंदर चले जाओ। शी हरीड इंडोर्स, वह अंदर की ओर चली गई। एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, तो गोपू मामा की जो मुश्किल से ही पहनी हुई जो नई चप्पलें थी ना वो लेकर के आई। दीज शुड फिट यू सर, सर क्या ये आपके बिल्कुल सही आएंगी? प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इनको पहन लो। आई एम सो सॉरी, मेरे को बहुत खेद है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, क्योंकि मेरा जो पुत्र है वो बहुत ही नोटी है, बहुत ही नटखट है। द म्यूजिक मास्टर्स आई लिट अप, और म्यूजिक मास्टर की जो आंखें हैं वो चस गई, यानी वो प्रसन्न हो गई। ही पुट दैम ऑन, उन्होंने उन चप्पलों को पहन लिया। ट्राइंग नोट टू लुक टू हैप्पी, और ट्राइंग नोट टू लुक टू हैप्पी, उनको पहनते हुए ज़्यादा खुश नहीं था। वेल ठीक है, आई सपोज दीज विल हैव, और मैं ये मानता हूँ, टू डू दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, आजकल बच्चे हैं वो बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं। वाट टू डू, और ये क्या चीज़ें? ए हनुमान इनकारनेट, एक हनुमान जी महाराज का जो अवतार है,
ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो, केवल राम ही हमें इन नटखट बच्चों से बचा सकता है। रुक्मणी आइज फ्लेस्ड, और रुक्मणी की आंखें हैं वो भी चमक गई। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, शी डिडंट सीम टू लाइक, उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, कि रवि है उसको एक बंदर कहा जाए। इवन ए होली मंकी, केवल एक पवित्र बंदर। शी स्टूड स्टिफ, वह खड़ा हुआ था सख्ती से। एंड स्ट्रेट, और सीधा। बाय द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे में। इट वॉज क्लियर, यह साफ था। शी वांटेड हिम टू लिव क्विकली, वह चाहती थी कि वह जल्दी ही छोड़ दे। व्हेन ही हैड कलेक्टेड ऑफ, और जब उसने उन सब चीज़ों को बिखरा दिया। इन हिज न्यू चप्पल्स, अपनी नई चप्पलों के अंदर। शी सैड, उसने कहा मृदु मृदु, कम इन एंड हैव सम टिफ़िन, आओ और कुछ दोपहर का भोजन कर लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। नाउ हाउ टू डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपा मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान को धन्यवाद कि आपका गोपू मामा है उसने अपनी चप्पलों को नहीं पहना था। एज ही वॉक टूवर्ड्स द किचन, और जैसे ही वह किचन की ओर गई। विथ मृदु एंड मीना, मृदु और मीना के साथ में। शी सडनली बिगेन टू लाफ, तो वह हंसने लग गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी, और वह हमेशा जल्दी में होती है। टू थ्रो ऑफ हिज शूज़, अपने जूते उतारने में। एंड सॉक्स, और जुराब। एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स, और अपनी चप्पलें प्राप्त कर ली। एज सुन एज, जल्दी ही। एज ही कम्स होम, जैसे ही वह घर आई। वाट्स योर मामा गोइंग टू से, आपके मामा क्या कह रहे हैं दिस इवनिंग, इस शाम को। व्हेन आई टेल हिम, जब मैंने उनको कहा। आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर, कि मैंने ये चप्पलें हैं वो म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। तो ये स्टोरी है वो वसंता सूर्या के द्वारा लिखी गई थी, फ्रॉम मृदु इन मद्रास, मृदु इन मद्रास के अंदर से। तो थैंक यू स्टूडेंट, ओके।